अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स वर्ल्ड 786। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को लेमन प्लांट के बारे में कुछ टिप्स देने जा रही हूँ जो कि सितंबर और अक्टूबर के माह में हमें लाजमी कुछ काम ऐसे हैं जो कि लाजमी हमने करने हैं, जिसकी वजह से फूल हमारे प्लांट पे ज़्यादा आएंगे और वो फूल गिरेंगे नहीं। सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि काऊ डंक है जो कि हमने अपने प्लांट को लाजमी देनी है। इससे क्या होगा कि हमारे लेमन के पौधे को ताकत मिलेगी और हमारे लेमन के पौधे पर जो फूल आते हैं वो गिरेंगे नहीं। जब तक लेमन नहीं बनेगा फूल नहीं गिरेगा। आपने तीन खादें मैं आप लोगों को बताती हूँ, उनमें से आप कोई भी खाद दे सकते हैं। आपने सबसे पहले काऊ डंक है जिसे गोबर की खाद भी कहा जाता है, आप वो भी दे सकते हैं। और लीफ कंपोस्ट है वो भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। पर्सनली मैं गोबर की खाद देती हूँ क्योंकि इससे लेमन के साइज़ में भी इजाफा होता है और टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है लेमन का। जब भी पौधे पर नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएं तो इस पर आपके अक्सर पेस्ट अटैक भी हो जाता है। जब हमारे पौधे पर लेमन लगते हैं तो हमारे लेमन के प्लांट पे पेस्ट अटैक भी होता है। तो आप अपने पौधे पर कोई सा भी पेस्टिसाइड भी कर सकते हैं। इससे कीड़े मकोड़ों के हमले की वजह से भी आपके पौधों के फूल अक्सर गिर जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पौधे के फूल गिर रहे हैं, लेमन बन नहीं रहा। ये भी एक वजह होती है कि हमारे पौधे पर फूल टिकते नहीं हैं और गिर जाते हैं, जिसकी वजह से नींबू बनते नहीं हैं। और लेमन जो है, लेमन के पौधे में ओवर वाटरिंग ना होने दें, इस वजह से भी आप फूल गिर जाते हैं। तो अब फूल ना गिरें इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। ये आप नीचे देखें, ये आपने इस तरह से गोटी कर लेनी है। मैंने अभी कुछ थोड़ी सी गोटी की है क्योंकि, और आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी ड्राई है। अभी मैंने इसे ये देखें रूट्स भी नज़र आ रही हैं, इससे खाद नहीं थी, ये देखिए। ठीक है, आपने इस तरह से साइड पे करके, ये देखिए, ये काऊ डंक मैंने इसमें डाल लिया था, गोबर की खाद है। मैं इसमें इस तरह से दे दूंगी, ठीक है। इससे लेमन हमारा अच्छा बनेगा। ये सितंबर और अक्टूबर के माह में आप लाजमी कर सकते हैं। सितंबर में भी मैंने किया था और मुझे याद ही नहीं रहा आप लोगों के साथ शेयर करना। जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही, ये तो फ़ौरन शेयर करने वाली चीज़ है। तो मैंने कहा चलें अब शेयर कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 15, और इसके बाद आपने इसको पानी दे देना, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने लेमन दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ लेमन बन गए हैं और कुछ लेमन अभी बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी छोटी छोटी सी लेमन बन रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे कितने सारे लेमन्स बन रहे हैं, ये देखिए। इसी तरह ये भी एक छोटे छोटे से लेमन बन रहे हैं, यहाँ पे भी लेमन बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इस ब्रांच पे भी लेमन बन रहे हैं। फ्लावर अब गिर गए हैं मेरे और लेमन बन गए हैं, ठीक है। इसको 15 दिन के बाद आपने इसमें इसको पानी दे देना है इसके बाद। और इसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपने ये काम 15 दिन के बाद करना है। आपने इसी तरह पहले गोडी कर लेनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अंडे के छिलकों का पाउडर, ठीक है, ये आपने तकरीबन 1 से 2 चम्मच डाल देना। ये मैं आपको दिखाने के लिए एक साथ कर रही हूँ, लेकिन आपने एक साथ नहीं करना। आपने 15 दिन के बाद अंडों के छिलकों का पाउडर देना है ताकि हमारे लेमन के पौधे को कैल्शियम मिलता रहे, हमारे लेमन के प्लांट का कैल्शियम कम ना हो और हमारे पौधे के नींबू अच्छे से लगे, ठीक है जी। और इसके बाद भी आप पानी दे सकते हैं।
जब आपके पौधे पर फ्लावर बनने लगें तो आप क्या करें कि आप पानी कम कर दें, ठीक है जी। और नींबू के पौधे को आपने धूप में रखा है ताकि नींबू का साइज़ अच्छा हो और उसके अंदर जूस अच्छा बन सके। अगर आपके पौधे पर नींबू नहीं लग रहे तो इसकी ये वजह भी हो सकती है कि पौधा ग्राफ्टेड ना नहीं पौधे का ग्राफ्टेड ना होना। जब हम नर्सरी से नींबू का पौधा लेने जाते हैं तो हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो लेमन का पौधा जो हम ख़रीद रहे हैं वो ग्राफ्टेड होना है। ग्राफ्टेड का मतलब ये होता है कि पुराने पौधे पर नई ब्रांच को ग्राफ्ट किया होना, ठीक है ना। और वो यहाँ से अक्सर यहाँ से ग्राफ्ट किया जाता है, कुछ यहाँ से भी ब्रांचेस के पास से ग्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और आपने क्या करना है कि आपने 5 से 6 के अंडे लेने हैं और अंडों को पाउडर बना लेना और इस तरह से उसको ट्रिकल कर देना। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आपने क्या करना है, सिंपल अंडे लेने हैं, उसको हाथ से क्रश करने हैं और क्रश करके अपने पौधे में डाल देना। और अपने प्लांट की ये 15 दिन के बाद आपने गोडी लाजमी करनी है ताकि हमारे इसी तरह अच्छे से गुच्छों की सूरत में हमारे लेमन बन सके। आई होप आप लोगों को ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये छोटे छोटे लेमन बन गए हैं, कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ मैंने उतार लिए हैं और अभी भी इस पे लेमन बन रहे हैं। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके पौधे पे लेमन का ये देखें साइज़ भी बड़ा हो रहा है, इसका साइज़ भी बड़ा हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जब सारे लेमन भर जाएंगे फिर मैं आपको एक रिव्यू दूँगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।